नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स यादव ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग कुवैत में आ रहे हैं या कुवैत में आने का प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों को आने से पहले कुवैत में जो है किन-किन चीज़ों का ध्यान देना है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उसमें क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, क्या चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें उनको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें उनको कन्फर्म करके वहाँ से निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा और व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग कुवैत में पहली बार आ रहे हैं, तो उनको आने से पहले जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से वो लोग अप्लाई करते हैं, तो उनको जो ऑफ़र लेटर दिया जाता है, जॉब कन्फर्मेशन होने के बाद में उनको ऑफ़र लेटर दिया जाता है। तो जो ऑफ़र लेटर होता है, ऑफ़र लेटर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो उनका होता है, उनको साइन करके वो भेजना होता है। तो साइन करने से पहले उनको उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उनके क्या-क्या लिखा होता है, वो चीज़ें उनको ध्यान से पढ़नी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा रहेगा, वो जो जो भी फैसिलिटी उसमें लिखी रहेगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं और एजेंट या ऑफ़िस वाले आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जो भी वो लोग बताएँगे इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखी हुई हैं, तब तो ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं और एजेंट ने आप लोगों को कुछ और बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ आने के बाद में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, जो मेंशन रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन एजेंट ने कुछ अलग आप लोगों को बताया है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप लोगों के मन में ये रहेगा कि मुझे बताया कुछ और गया था और यहाँ पे मिल कुछ और रहा है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको ध्यान देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उसमें आपकी सैलरी देखनी चाहिए, आपको जो सैलरी कितनी बताई गई है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा हुआ है। आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी लिखी होती है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है और आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहेगी, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी या 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी, वो आपकी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सैलरी और आपकी ड्यूटी टाइम लिखा होता है। वीकली कितनी छुट्टी रहेंगी आपको, वीकली एक छुट्टी होती है फ्राइडे के दिन, तो आपको छुट्टी आपकी फ्राइडे की रहेगी, वो भी आपको उसमें लिखा रहता है। और आपको जो है एनुअल लीव कितनी मिलती हैं, आपको जो है साल में यहाँ के लोग लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कुवैत में 1 साल में 30 दिन की छुट्टी बनती है और 2 साल में आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो 2 साल में आपको जो है 60 दिन की आपकी लीव बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखी रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, उसमें ध्यान देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो आपकी साल की जो लीव बनती है 30 दिन की, ये आपकी जो छुट्टी होती हैं, ये आपकी वर्किंग डेज़ लीव होती हैं, 30 वर्किंग डेज़ लीव होती है। तो इसमें आपकी जो वीकली ऑफ होता है आपका, फ्राइडे का ऑफ या आपकी कोई उसमें फेस्टिवल का ऑफ हो गया, तो ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ये आपको अगर आपका 30 दिन की छुट्टी बन रही है, तो उन 30 दिनों में अगर आपका फ्राइडे आ रहा है, जितने फ्राइडे रहेंगे वो आपके अलग बनेंगे और आपकी अगर उसमें कोई छुट्टी आ गई, कोई गवर्नमेंट छुट्टी या कोई फेस्टिवल की छुट्टी आ गई, तो वो आपकी छुट्टी अलग बनेगी। तो 30 छुट्टी आपकी वर्किंग छुट्टी होती हैं। ये 30 छुट्टी आपकी वर्किंग डेज़ की लीव रहेंगी और फ्राइडे वीकली ऑफ और आपका फेस्टिवल ऑफ जो रहता है वो आपका अलग बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये भी चीज़ देखना है उसमें आपको वर्किंग डे लीव लिखा हुआ है या कैलेंडर लीव लिखा है। अगर कैलेंडर लीव लिखा होगा तो आपकी उसमें फ्राइडे भी इंक्लूड, आपका वीकली और जो फेस्टिवल लीव रहेगी वो सारी उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एक चीज़ और लिखी होती है, वो है आपका एयर फेयर। आपका 2 साल में यहाँ के लेबर लॉ के हिसाब से कंपनी आपको 2 साल बाद आपकी जो 2 महीने की छुट्टी बनती है, 60 दिन की छुट्टी बनेगी, उसका आपको एयर फेयर देती है। आपको छुट्टी आने-जाने के लिए आपको टिकट का पैसा मिलता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये चीज़ मेंशन है, आपके उसमें लिखा हुआ है एयर फेयर आपको 2 महीने का एयर फेयर छुट्टी का आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये उसमें मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, तो वो आपको मिलता है। अगर आप 2 साल के बाद आप छुट्टी में जाएँगे,
तो आपको जो है कंपनी जो है आने जाने का टिकट का पैसा देती है। वो टिकट का पैसा कितना होता है, कितना देती है, वो आपके कंपनी के हिसाब से वो डिपेंड करता है, कंपनी कितना दे रही है आप लोगों को। तो वो हर कंपनी का अलग-अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। तो वो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है तो वो आपको मिलेगा। तो ये मेन-मेन जो पॉइंट थे मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट बताए हैं, सैलरी का आपको एनुअल लीव का आपका और आपका एयर फेयर का, ये सारी मेन 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे बताया कुछ और गया है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो ये आपके जो ऑफ़िस है, जहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है या आपका जो एजेंट है, उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि आप लोगों ने मुझे ऐसा बताया और इसमें ये ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपको डिस्कस करके फिर अपने हिसाब से आपको देखकर चल के आपको निकलना है वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको और कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कंपनी की तरफ से, मैंने और भी पहले वीडियो बनाई हुई हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे आने के बाद में कंपनी की तरफ से क्या-क्या फैसिलिटी मिलती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कोई ये फ़िक्स नहीं होता है कि हर कंपनी में आपको जो है सेम फैसिलिटीज़ मिले। आपको यहाँ पे आने के बाद जो मोस्टली कंपनी होती हैं, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, फूड फूड अगर आपको कंपनी नहीं दे रही है तो फूड का आपको अलाउंस भी है। और वो आपके सैलरी में इंक्लूड रहता है। और आपको आने-जाने के लिए कंपनी आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़, आपकी जो सैलरी होती है वो टाइम टू टाइम आपकी सैलरी आपके यहाँ पे आने के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है, तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में टाइमली आ जाया करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपकी सैलरी होल्ड करके रखी जाए या आपको लेट सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपको सैलरी टाइम से मिलती है। अगर आप ओवरटाइम कर रहे हैं, कंपनी में आपको ओवरटाइम मिल रहा है, तो ओवरटाइम हो सकता है आपको जो है अगर आपने इस महीने ओवरटाइम किया है तो वो आपको आपकी अगली सैलरी के साथ मिलता है। तो कुछ कंपनी में आपको 10-15 दिन बाद मिलता है। तो ओवरटाइम का सिस्टम वो कंपनी के हिसाब से अलग-अलग होता है, पर वो आपको जितना घंटा आपने ओवरटाइम किया है वो आपको पूरा बराबर मिलेगा, कुछ भी उसमें आपका कटता नहीं है, आपको ये बराबर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों, बस ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को बताई हैं। और आने के पहले आप लोगों को इन पे ध्यान देना है। आप आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको अच्छे से पढ़ के और अच्छे से वो समझ के साइन करना है। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। था वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।